20 और 21 में पूछा गया था। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ये लैंग्वेज में आपको लिखना है, ध्यान रखना, इसके नंबर मिलते हैं। बाय बताओ, बाय फंडामेंटल थ्योरम आप लिखा करो, ये भूल जाओगे नहीं तो। ये आपका HW है, ध्यान रखना HW है। होमवर्क करना है आपको ये, और मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। बोर्ड के टर्म 1 में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं, यहाँ मेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन को देख लो एक बहुत केयरफुली, मजेदार क्वेश्चन है। आउटर दिल्ली, दिल्ली के बाहर जो सेट 1, सेट 2, 3 और 2019 में भी आया था। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से लिखना आएगा। हमारा मन करता है कि बच्चों ने क्या क्या कहा, ठीक है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, तो कमेंट जरूर लिखना बच्चों आपके। तो एंजॉय करो बच्चों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे, तो एकदम प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे ना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों के साथ में शेयर भी करना और लाइक भी करना वीडियो को। यह आपका फर्ज होना चाहिए हर एक विद्यार्थी का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। तो PYQs क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों। तो ओसवाल क्वेश्चन बैंक और उसमें जितने सारे PYQ क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें हमारे को मिलेंगे बच्चों वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। ये PYQ क्वेश्चन का पार्ट 1 है। उसके बाद में आपको असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो उसके भी वीडियोज़ मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों। तो यहाँ से ये मान के चलो हर पैटर्न और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखना। तो एक एक करके बहुत सारे वीडियो टॉप 30 क्वेश्चंस हम यहां करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, लेकिन बच्चों आपको मजा आ जाएगा करके। एक 1 शॉट में ही हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, गारंटी है। इस जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आओ क्वेश्चन को एक एक करके तोड़ते हैं, मजा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पर नए हो तो जरूर से मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। इसी तरीके के कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि CBSE के सैंपल पेपर में आया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केयरफुली गिवन लिखेंगे। हमारे को यहाँ पर बोल रहा है कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, XY = 180। आपको HCF भी पता, SCF भी दे रखा है। SCF जो है बच्चों वो आपको 3 दे रखा है, और LCM पूछा है, LCM फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? फंडामेंटल थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हम लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये? हमारी फंडामेंटल थ्योरम। तो सभी को फंडामेंटल थ्योरम पता ही होगी। फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे अपन, फॉर्मूला लिखेंगे कि x × y यानी कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट उस नंबर के SCF, उन दोनों नंबरों के SCF एंड LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे कि हमारा ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करने पर 2 नंबरों का प्रोडक्ट हमारे को क्या दे रखा है बच्चों? 180 पुट कर दिया। SCF की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 पुट कर दिया। LCM हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम LCM को निकालते हैं तो LCM क्या आ जाएगा बच्चों? 180 में 3 डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई LCM की? 60 आ गई है। तो हमारा आंसर कितना हो गया है? LCM = 60। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि हमने ये आंसर निकाला है। तो ये आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है कि CBSE के दिल्ली और आउटर दिल्ली में आया था। ये 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, उनको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओसवाल में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन, LCM हमारे को दे रखा है 2 नंबरों का। तो हमें गिवन क्या दे रखा है? सबसे पहले गिवन लिख लो। LCM 2 नंबरों का है, 182 हमें गिवन है, ठीक है। SCF भी हमारे को दे रखा है बच्चों। SCF कितना है? 13। SCF 13 है। अच्छा, और 2 नंबरों में से एक नंबर हमारे को 26 दे रखा है। मान लेते हैं कि वो पहला नंबर हमारा है 26। आपको लैंग्वेज में लिखना है कि x पहला नंबर 26 है, और मान लेते हैं कि दूसरा नंबर y है जिसे हमें निकालना है। फिर वापस वही बाय फंडामेंटल थ्योरम, ये लिखें। देखो हमें तो फास्ट चलना है और आपको लिखना है, आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। मैं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, हर चीज़ लिखूंगा। तो आपको कंसेप्ट समझाने आया हूँ, आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चन हैं
उनको आप एक बार प्रैक्टिस करके रखें। इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपको, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पैटर्न हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो बाय कैसे बच्चों, बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से बच्चों क्या है फॉर्मूला, चाहो तो वापस लिख दो, x इंटू वाई, आपको प्रैक्टिस करनी है तो लिखना चाहिए SCF इंटू LCM, तो आपको एक फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, ठीक है ना। ब्रैकेट में बंद करो, दो नंबरों में से एक नंबर कितना है 26 और एक नंबर y, दूसरा नंबर निकालना है। SCF हमारे को बच्चों कितना पता है 13, LCM हमें 182 पता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर बच्चों आप मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बाद में काटना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कभी भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखा करो। 13 इंटू 182 डिवाइडेड बाई 26, अगर 13 से इसको काटते हैं तो 2 टाइम्स जाता है और 2 से इसको काटते हैं तो ये 91 टाइम्स जाता है। तो हमारा दूसरा नंबर क्या आ गया बच्चों, फाइंड द अदर नंबर। द अदर नंबर ऐसे लिखेंगे आप, द अदर नंबर इज 91। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, बहुत बढ़िया, बाद में भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के आउटर दिल्ली में सेट 1 में आया था 2020 में। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जब भी कोई प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो फैक्टर्स आएंगे ना उनके आपको सम लिखने हैं एक्सपोनेंट की। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 196 को तोड़ेंगे बच्चों कैसे, प्राइम फैक्टर्स में 2 से तोड़ते हैं, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। फिर अपन कैसे करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। ओके मेरे बच्चों, 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं बच्चों 2 की पावर 2, ये 2 बार है तो 2 की पावर 2, और 7 भी 2 बार है तो 7 की पावर का स्क्वायर। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन में उसने बोला है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ध्यान देना, लैंग्वेज पर ध्यान दो। एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालने हैं किनके, प्राइम फैक्टर्स के। एक हमारा प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा हमारा प्राइम फैक्टर 7 है, तो इनके जो भी पावर्स है ना उनका सम लिखना है हमारे को। तो आप लिख देंगे लैंग्वेज में सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देना। क्या होगा बच्चों, एक फैक्टर हमारा 2 है, उसकी पावर 2 है, और फिर दूसरा भी है, उसकी भी पावर 2 है। तो बच्चों क्या हो गया हमारा डिजायर आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इनकी पावर का योग लिखना है आपको। ये इन दोनों का योग कितना है, 2 और 2 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और कुछ भी नहीं है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से, बाद में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ, ठीक है ना। उस सवाल में ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक जगह पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का बहुत फेवरेट है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया था उसने, ठीक है ना। देखो इसमें हमारे को 2 नंबर दे रखे हैं, एक है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 2 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होता है बच्चों, 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से, क्योंकि 9 1 डिजिट का है, फिर 9 के बाद 10। तो सबसे पहले 10 को देखो, क्या ये कंपोजिट नंबर है, हाँ बच्चों 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। ये देख लो, मोर देन 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बच्चों, 10 के फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, और खुद 10 है और खुद 1 भी है। तो ऐसे करके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो हाँ 10 एक प्राइम फैक्टर से। तो हम मान लेते हैं, आपको लैंग्वेज में लिखना है कि हमारा पहला नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर x है। तो x कितना हो गया बच्चों हमारा 10, ठीक है ना। दूसरा नंबर बोल रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो दूसरा नंबर हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। देखो 1 कोई भी नंबर नहीं होता, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 क्या है बच्चों, 4 एक कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। देखो 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों, 2 एक फैक्टर है, 4 खुद एक फैक्टर है बच्चों, 1 भी एक फैक्टर है। तो इस तरीके से 3 इसके फैक्टर्स हुए या नहीं हुए, हो गए ना, 3 फैक्टर हो गए, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हैं। तो हमारा
हमारा डिजायर नंबर क्या हो जाएगा 4। आपको ये 2 नंबर ही पता करने थे, अब तो आप एलसीएम निकाल ही लेंगे। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है इन 2 नंबरों का, 10 का और 4 का, ये एलसीएम निकालना है। इनके प्राइम फैक्टर्स करो। 10 के फैक्टर्स कितने हो जाते हैं बच्चों? 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 5, है ना। और 4 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 की पावर 2, ये आपको पता ही होगा। अच्छा, एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चों? जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 इनको लिख लो कि 2 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है। अब 2 की मैक्सिमम पावर लेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो यहाँ पर लगा देंगे। 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 1 लगा देंगे। ओके, अब बच्चों सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 × 5, 5 × 20 तो 20। बच्चों एलसीएम कितना आ गया है? 20। तो एलसीएम हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 20। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछेंगे, उनको ध्यानपूर्वक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फटाफट। ओके कम ऑन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि 429 का आप प्राइम फैक्टर्स कीजिए। मतलब बच्चों ये बता ये प्राइम फैक्टर्स क्यों करवाए जाते हैं आपसे प्राइम फैक्टर्स इसलिए कराए जाते हैं कि ताकि आपको ताकि आपको डिवाइजर का रूल पता होना जरूरी है, ठीक है ना। कि 3 से डिविजिबल होगा कब होगा, 11 से होगा तो कब होगा, 7 से होगा तो कब होगा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर प्राइम फैक्टर से नहीं कर पाओगे तो ना एलसीएम निकाल पाओगे ना एचसीएफ निकाल पाओगे। तो 429 का हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। चलो 429 करते हैं। किससे जाएगा? देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15। जब सभी संख्याओं का योग 15 आ रहा है और 15 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से 3 × 1 = 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, कैसे पता लगाओगे बच्चों? ये 11 से डिविजिबल होगा। उसने कहा 11 के डिविजिबल रूल में होता है कि ओड स्थान पर जो नंबर होते हैं उनका योग माइनस इवन नंबर पर जितने नंबर होते हैं उनका योग। तो 4 में से 4 गया 0, तो 0 आ रहा है, यानी कि 11 से डिविजिबल है तो 11 लिख देंगे, ठीक है ना। 11 × 1 = 11 बचा 3, तो 11 × 3 = 33, तो 13 से जाएगा 1 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स करने हैं। मैं यहाँ बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए। नहीं आते तो आप बता दो कि डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक वीडियो बना देंगे, है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं होंगे तो कैसे सॉल्व करोगे। 3 ये आ गया, इसके फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर 3 × 11 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यही हमारा आंसर है। बोल रहा था कि इसमें लिखो, मतलब कुल मिला के वो जानना चाह रहा था कि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है नहीं पता, 3 का पता है नहीं पता, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करें, है ना, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एचसीएफ हमारे को गिवन में क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं। गिवन में हमारे को दे रखा है बच्चों एचसीएफ हमारे को 6 दे रखा है ना। एलसीएम बोल रहा है निकालना है बच्चों, एलसीएम क्या करना है? निकालना है। तो ये वही क्वेश्चन आ गया बाय फंडामेंटल थ्योरम के द्वारा। 2 नंबर हमारे को दे रखे हैं। 2 नंबर क्या दे रखे हैं हमारे को? एक एक्स मान लेते हैं वो है 336 और एक हमारे को दे रखा है बच्चों y जो कि है 54, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करो और अभी के भी करो ये, क्योंकि मैंने पहले कराया है। एक बार सॉल्व करके बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा। आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा और आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं। बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या है? x × y = HCF × LCM होता है, ठीक है ना। 2 नंबर हमारे को दे रखे हैं 336 × 54। HCF की वैल्यू 6 पता है, LCM हमारे को निकालना है, ठीक है ना। LCM बच्चों कैसे निकालेंगे? LCM = 336 जो दे रखा है × 54। मल्टीप्लाई मत करना इसको, नहीं दिक्कत हो जाएगी। इंटू डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से इसको करो, कितना जाएगा? 9 टाइम्स गया। अब 336 × 9, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 336 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा। मैं एक बार आपको देख करके कैलकुलेटर में करके बता देता हूँ फटाफट, ठीक है ना। कितना आ रहा है बच्चों? चेक भी हो जाएगा आंसर 3024। तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों 3024। क्या आप सभी का यही आंसर आ रहा था? आपको खुद को सॉल्व करने के लिए होमवर्क दिया था मैंने, यही आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो 3024 होगा, यानी कि आपका ये कंसेप्ट पूरा हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, यही तो होती है प्रैक्टिस, तो करते चलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई दिल्ली में सीबीएसई के दिल्ली में और आउटर दिल्ली में 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता होना चाहिए और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। तो बच्चों, और हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले वो नंबर कौन सा होगा, एक्स, यानी कि स्मॉलेस्ट, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चों वो नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों 1 होता है क्या, नहीं 1 नहीं होता है। 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना ही मेरे बच्चों प्राइम नंबर होता है ना। सबसे छोटा और इवन नंबर का इकलौता प्राइम नंबर जो है बच्चों वो 2 है। तो सबसे छोटा और ये इवन नंबर, मात्र एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, वो है 2, और वही सबसे छोटा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो वाई नंबर हम ले लेते हैं बच्चों। वाई नंबर क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट वो है कंपोजिट नंबर। अभी भी मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि बताओ, लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर 4 होता है। ओके, तो इसका एचसीएफ अपन को निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, आपको निकालना है 2 एंड 4 का। कैसे निकालोगे, 2 का फैक्टर्स कितना होता है, 2 ही होता है ना। 2 × 1 कर देता हूँ मैं। और 4 का कितना होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया कि दोनों नंबरों में जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन है वो लिख देंगे। इसमें 2 कॉमन है तो 2 मैंने लिख दिया। और सबसे छोटी पावर अपन को लेनी है। 2 की छोटी पावर क्या है बच्चों, 2 की छोटी पावर 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। यानी कि एचसीएफ बच्चों कितना आ जाएगा, 2। एचसीएफ आ चुका है 2। तो बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर यही आना चाहिए। आप भी सॉल्व कर रहे होंगे साथ साथ। एचसीएफ आ गया है 2, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन थे शॉर्ट आंसर। अब करते हैं बच्चों, ये सभी वेरी शॉर्ट आंसर थे, अब शॉर्ट आंसर करते हैं। चलो, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। एक बार लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है स्क्रीन पर, ये रहा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली देखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 और 21 में पूछा गया था। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ये बच्चों अपन जब क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही पता चल जाता है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। देखते हैं कैसे सॉल्व आउट करते हैं। पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। चलो, 3 bells ring at interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM when the 3 bells will be ring together next. तो बच्चों यहाँ पर ये ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर 3 घंटियाँ हैं जो कि अलग अलग इंटरवल पर बजती है। पहली घंटी बजती है 4 मिनट पर, दूसरी घंटी बजती है 7 मिनट पर, और तीसरी घंटी बजती है 14 मिनट्स पर। ये सभी क्या है बच्चों, मिनट्स हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो पहली बार जो ये तीनों घंटियां बजी थी एक साथ, उसे पता है कि पहली घंटियां एक साथ बजी थी 6 बजे पर। कितने बजे पर बजी थी बच्चों, 6 बजे पर बजी थी फर्स्ट टाइम पर। कब बजी थी बच्चों, फर्स्ट टाइम पर दोनों की दोनों घंटियां 6 बजे बजी थी। फिर वो बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम वो, अब अगली बार वो कितने बजे पर एक साथ घंटियां, तीनों घंटियां एक साथ बजेगी, वो बताना है अपन को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं बच्चों कि एचसीएफ कब निकालना होता है। देखो, एचसीएफ निकालना होगा अगर हमारे को ये जो तीनों नंबर दे रखे हैं ना, देखो 1, 2 और ये तीनों नंबर, अगर इन तीनों नंबरों से कोई छोटा नंबर हमें निकालना हो तो हम एचसीएफ निकालेंगे। या बच्चों डिवाइजर निकालना हो तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। अगर बच्चों एलसीएम कब निकालना होता है बच्चों, एलसीएम निकालना होता है अगर मान लो इन तीनों नंबरों से कोई बड़ा नंबर निकालना हो, या फिर बच्चों डिविडेंड निकालना हो, तो बच्चों हमें क्या निकालना होगा, तो हम क्या निकालते हैं, तो हम एलसीएम निकालते हैं। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे अपन। कॉमन सेंस यूज करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों घंटियां एक साथ कब बजेगी। तो एक बात बताओ, 14 मिनट पर तीसरी घंटी बजती है, तो 14 मिनट से पहले तो तीनों घंटियां नहीं बजने वाली ना मेरे बच्चों। 14 मिनट से पहले तो तीनों घंटियां नहीं बजने वाली, यानी कि बच्चों 14 मिनट के बाद में ही ये तीनों घंटियां बजेगी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरी घंटी 14 मिनट पर बज रही है, तो उससे पहले तो तीनों घंटियां एक साथ बज नहीं सकती, 14 मिनट के बाद में ही बजेंगी। और 14 मिनट के बाद में जो भी नंबर आएगा ना बच्चों, वो इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर होगा या नहीं होगा। और बड़े नंबर के लिए हम निकालते हैं बच्चों एलसीएम। तो यहां पर हम निकालेंगे इन तीनों नंबरों का बच्चों क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो वो जो नंबर आएगा वो बच्चों मिनट में आएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर मिनट में है, तो वो नंबर मिनट में आएगा, बड़ा नंबर। ओके, तो फिर हमें बता देंगे कि अगली घंटी कब बजेगी, क्योंकि पहली घंटी हमें पता ही है 6 बजे बजती है, तो उसमें जो भी मिनट्स आएंगे उसको जोड़ देंगे और बता देंगे कि इस टाइम पे बजेगी। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और फिर सॉल्व करते हैं, आ जाओ।
तो बच्चों हमें अगले मिनट्स निकालने के लिए कि कितने मिनट बाद बजेगी, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। आप लैंग्वेज में लिख देना, मैं यहाँ पर एलसीएम बोल रहा हूँ कि हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 4, 7 एंड 14 का, जिसके लिए मुझे फैक्टर्स करने पड़ेंगे 4 का, 7 का और 14 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ओके, तो 4 का प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर स्क्वायर 7 का 7 की पावर 1 और 14 का बच्चों 2 इंटू 7। ओके, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया कि जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन्हें एक साथ लिख लो। पहले लिख दो सारे। देखो 2 है 7 है, केवल 2 ही तो है, केवल 2 है और 7 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? 2 की 2 है, 2 है ना, यहाँ पर 2 है। और 7 की मैक्सिमम पावर बच्चों, 7 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो मैंने 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 7 चौक 28, ये 28 आ गया। तो बच्चों 28 क्या है? ये मिनट्स है, क्योंकि ये सभी नंबर्स किस में? मिनट्स में है। तो ये भी बच्चों क्या है? मिनट्स। और ये किसके मिनट्स आए हैं कि बच्चों 28 मिनट बाद वो घंटियां एक साथ बजेंगी। तो बच्चों कितने बजे बजेंगी बताओ? आप में से कोई बता सकता है कितने बजे बजेंगी? तो बच्चों 6 बजे बजी थी पहली घंटी, 6 AM पर बजी थी फर्स्ट बेल टुगेदर, ठीक है ना। तो अगली घंटी कब बजेगी? 28 मिनट बाद, यानी कि 6:28 AM पर अगली घंटी, यानी कि अगली बेल, तीनों बेल एक साथ बजेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपको सीबीएसई मेन एग्जाम में देने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाओ। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो ये तो सीबीएसई के मतलब आउटर दिल्ली के बाहर जो सेट 1, सेट 2, 3 और 2019 में भी आया था। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो यहां पर बोल रहा है कि एक नंबर निकालना है आपको जो कि क्या हो? डिविजिबल हो इन दोनों नंबरों से। इन दोनों नंबरों से जो भी नंबर डिविजिबल होगा, मान लो वो नंबर x है, तो वो नंबर बच्चों डिविजिबल होगा इन नंबरों से। तो इन नंबरों से बड़ा नंबर होगा या नहीं होगा? यानी कि बच्चों इन नंबरों से वो बड़ा नंबर होगा और वो नंबर बच्चों डिविडेंड होगा, 100% डिविडेंड होगा। डिविडेंड होगा तभी तो ये नंबर, यानी कि 306 और 657 इसको डिवाइड कर रहे होंगे। तो हमें बच्चों अब क्या निकालना है? आपको पता है ना इन दोनों कंडीशन के लिए क्या सेटिस्फेक्शन होता है? हम एलसीएम निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे को एलसीएम निकालना है बच्चों। हमें एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम निकालना है 306 का और 657 का एलसीएम निकालना है। चलो निकालते हैं। अब इसमें हमारे को प्राइम फैक्टर्स चाहिए होंगे। 306 का प्राइम फैक्टर चाहिए और हमें 657 का प्राइम फैक्टर चाहिए। तो चलो जल्दी से साथ साथ करते हैं। देखो सॉल्व करना आना चाहिए। तो 306 का निकाल के देखता हूँ होता है या नहीं होता, देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं 2 से करने की कोशिश करता हूँ। 2 से करा तो 2 1 जा 2 और फिर बचा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, बिल्कुल सही है। अब मैं 5 और 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 3 से जाएगा, ठीक है ना। 3 5 15 और 3 एकम 3, बिल्कुल ओके। और अब ये मेरे बच्चों 3 से वापस जाएगा, 3 1 जा 3 और बच्चा 2 21, 3 7 21 17 और 17 एक प्राइम फैक्टर है तो 17 एकम 17, ओके। तो बच्चों 306 के फैक्टर्स क्या हो गए हैं? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, 2 बार है ना ये, 3 की पावर स्क्वायर और 17 की पावर 1, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ? 657 के फैक्टर्स करके देखते हैं होते हैं या नहीं होते। फटाफट करते हैं। यहाँ नहीं करके देखता हूँ मैं, एक बार इनको मिटान देता हूँ, उसके बाद में आगे करते हैं। तो बच्चों 657 जो है ना, 657 के फैक्टर्स करके देखते हैं। तो 657 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 और 5 12 और 6 18 डिवाइड है 3 से, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 9 तिया 27, ओके। फिर ये 9 और 1 10 और दोबारा 3 से डिवाइड है तो ये पूरा 3 से डिवाइड होगा। 3 7 21 और 3 तिया 9 73। तो बच्चों 73 किससे डिवाइड होगा? 73 खुद एक प्राइम नंबर है तो बच्चों 73 एकम 73 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ गया? 3 की पावर स्क्वायर इंटू 73। ध्यान रखना 73 एक प्राइम नंबर है, कहीं उसके फैक्टर्स करने लग जाओ, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें लिख दो। 2 3 17 और 73 ये सभी यहाँ लिख दो। 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। अब इसकी मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 ही है,
ओके, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी नज़र आ रही है? 2 नज़र आ रही है, बिल्कुल 2। 17 की मैक्सिमम पावर 1 और 73 की मैक्सिमम पावर भी 1 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 इंटू 17 इंटू 73। आप इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। ये आएगा बच्चों 22, 33 और 8। यही आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार बताओ मेरे को, वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताओ यही आंसर आ रहा है क्या? मुझे भी नहीं पता, मेरे को अंदाजे से ध्यान है कि 22, 33, 8 आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट, देखते हैं क्या होने वाला है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, द एचसीएफ एंड एलसीएम of two number are 9 and 360 respectively. If one number is 45, find the other number. तो ये भी देखो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये आपका HW है, ध्यान रखना HW है। होमवर्क करना है आपको ये, और मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके अभी करो, अपनी प्रेजेंटेशन बताओ कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि दूसरे बच्चों को भी आपके आंसर्स का पता लगे। उनको अगर नहीं आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देखेंगे और आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो नीचे होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करो। देखो होमवर्क क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 9 and 360 रेस्पेक्टिवली इफ नंबर 45। देखो एचसीएफ दे रखे हैं हमारे को 2 नंबरों के बच्चों। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 9 है। एलसीएम हमारे को बताया है कितना है? 360 है, ठीक है ना। एक नंबर मान लो वो x है, x कितना है बच्चों? 45। और आपको y निकालना है। बस ये y की वैल्यू नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जो कि हमारे किससे निकलेगी? बाय, मैं आपको बता देता हूं, बाय फंडामेंटल थ्योरम। बाय फंडामेंटल थ्योरम से निकलेगी, जहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को लगाओ और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। ये होमवर्क है, पहला होमवर्क है आपका, पहला होमवर्क है आपका। तो होमवर्क पूरा करना प्लीज़, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और कमेंट करके नीचे ये आंसर दे दो, ठीक है। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर का 2017 का प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर कह रहा है बच्चों, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटर्न एज p इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन वेरीफाई। आपको वेरीफाई करके भी बताना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू pq आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है आपको, वेरीफाई करना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, चलो बच्चों देखते हैं। तो यहां पर p क्या है? p हमारे को दे रखा है बच्चों a स्क्वायर b क्यूब, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं। और q हमारे को दे रखा है, गिवन है, q दे रखा है a क्यूब b, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं, ओके। अब बच्चों एक काम बताओ मेरे को जल्दी सी, ये p और q हमारे पास 2 नंबर हैं, इनका हमारे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप में से कोई बताओ क्या होगा, बताओ, चलो जल्दी से बताओ एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम वो होगा, देखो ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, तो जो भी कॉमन आएगा, जो भी जितने भी फैक्टर्स होंगे वो लिख दो यहाँ पर। ए एक फैक्टर है, बी एक फैक्टर है, दोनों में ए और बी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स मैंने लिख दिए, टोटल फैक्टर्स में लिख देता हूँ। फिर उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए तो ए की मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या 3 लिख दूँ? बिल्कुल 3 लिख दिया। बी के लिए भी मैक्सिमम पावर ढूंढनी है, बी की पावर क्यूब और बी, तो क्यूब वाला लूंगा मैं, तो क्यूब वाला ले लिया मैंने, ठीक है, ओके कम ऑन, ठीक है। एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ बताओ जल्दी सी। एचसीएफ के लिए कॉमन वाले लेने होते हैं, कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन ए और बी दोनों में ही है, तो मैंने ए और बी वापस से लिख दिया। लेकिन इसके लिए सबसे लीस्ट जो एक्सपोनेंट होता है या सबसे कम वाली पावर लेते हैं, तो ए की सबसे कम पावर 2 यहाँ पर है और क्यूब यहाँ पर है, तो बच्चों 2 सबसे कम है, तो 2 लिख दी। बी के लिए देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो मैं 1 वाली लूंगा, तो मैंने 1 वाली ले ली। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया है। एलसीएम आ गया है बच्चों a क्यूब और b क्यूब, और हमारा एचसीएफ आ गया है बच्चों a स्क्वायर b। अब हमारे को क्या करना है बच्चों? अब हमारे को ये प्रूफ करना है, हमें वेरीफाई करना है, सॉरी वेरीफाई कैसे करते हैं? अब लिखना है आपको बाय कौन सी थ्योरम? बाय बताओ, बाय फंडामेंटल थ्योरम। आप लिखा करो, ये भूल जाओगे नहीं तो। फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है जल्दी से बताओ बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास? वो नंबर है p और q, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चलो एचसीएफ की वैल्यू पुट करेंगे। एचसीएफ की वैल्यू है a स्क्वायर b, ओके। एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे a क्यूब b क्यूब, और ये हो गया हमारा p क्यूब,
ठीक है। चलो अब आपको मैं बताता हूँ बच्चों, अब हमें किसके बराबर लाना है, ये हमें लाना है बच्चों ये पी क्यू के बराबर। ये जो टर्म्स हैं इनको हमें पी क्यू की फॉर्म में लिखना है। और पी और क्यू कैसे दे रखे हैं हमारे को, पी की वैल्यू है ए स्क्वायर बी क्यूब और क्यू की वैल्यू है ए क्यूब बी। अब हमें ये पी और क्यू की फॉर्म में बनाना है बच्चों। अब अरेंज करो, देखो ए स्क्वायर और बी क्यूब को एक साथ लिखो, ए स्क्वायर और बी क्यूब को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। ए स्क्वायर और बी क्यूब मैंने साथ में लिख दिए, ओके। फिर मैंने मल्टीप्लाई करा बी और ए क्यूब। अब ए क्यूब और बी को एक साथ लिख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब और बी, क्यू इज इक्वल टू ए क्यूब और बी है, तो मैं यहाँ पर ए क्यूब और बी को मैं साथ लिख देता हूँ इज इक्वल टू पी क्यू। रीअरेंज कर दिया आपने। अब ये टर्म और ये टर्म क्या कहलाएगी बच्चों, ए स्क्वायर बी क्यूब क्या है, ए स्क्वायर बी क्यूब है बच्चों ये पी, और ए क्यूब बी क्या है बच्चों, ए क्यूब है, ए क्यूब बी है ये क्यू, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर p आ जाएगा, ये p के बराबर होगा और ये q के बराबर होगा, और ये पी क्यू है ही। तो इस तरीके से कहेंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा ये आंसर सही है और ये वेरीफाई हो गया है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है कि LCM भी सही है और SCF भी सही है, हमारा ये वेरीफाई हो गया है। तो बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन वापस से CBSE में रिपीट होंगे और हर पैटर्न की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और अभी नए हो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं बच्चों, है ना। एक्सप्लेन वेदर दिस नंबर इज ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। आपको एक नंबर दे रखे हैं, उसके बारे में बताना है कि ये प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। बच्चों प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों 2 होता है, 1 नहीं होता। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और बाकी सभी प्राइम नंबर बच्चों ऑड होते हैं। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर बच्चों, कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा नहीं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बच्चों 4 होता है, ठीक है, और 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 10 होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप एक काम करो, ये जो नंबर दे रखा है ना, इसको कोई भी नंबर x मान लेते हैं, इस नंबर को x मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, ओके। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी प्लस होता है ना, तो प्लस के राइट साइड में जो संख्या है उसको देखो लेफ्ट साइड में भी कोई कॉमन आ रही है क्या, सेम। तो राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में भी आपको 4 ढूंढना है कॉमन लेने के लिए। तो देखो 12 के अंदर 4 मौजूद है, 4 3 12, तो इसको अलग कर लेते हैं। 3 इंटू 12 को तोड़ेंगे 3 इंटू 4 में, ओके, 4 3 12, ये देखो है ना, इंटू 101 तो प्राइम नंबर ही है, प्राइम फैक्टर ही है, तो 101 का 101 हो जाएगा, और ये 4। अब इसमें से कॉमन लेंगे बच्चों, कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। देखो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 तो था ही, 3 बच गया, यहाँ पर 3 तो था ही, फिर 3 बच गया, 4 की जगह बच्चों 1 आ गया क्योंकि कॉमन लिया हमने, इंटू 101 का 101 ही रह गया, प्लस 4 की जगह 1 आ गया क्योंकि कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर 4 क्या है बच्चों, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके भी फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर स्क्वायर, बाकी और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 3 9, 9 का मतलब हो गया 909, ये हो गया 101 इंटू 9। तो बच्चों 909 हो गया कि नहीं हो गया, अंदर आ गया 909 प्लस 1, मल्टीप्लाई करके देखना, 3 3 9, 101 से मल्टीप्लाई हुआ, 909 प्लस 1, ओके। तो बच्चों कितना आ गया, 2 की पावर स्क्वायर और 910 आ गया। अब एक काम करो, 910 एक कंपोजिट नंबर है, इसको भी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो। तो बच्चों 910 के फैक्टर्स करते हैं, 910 के हमने फैक्टर्स करते हैं। तो देखो ये 0 आ रहा है, तो हो सकता है 2 से जाए, तो 2 से भी करके देखते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, वेरी गुड। और लास्ट में 5 आ रहा है,
तो 5 से करके देखते हैं। 5 9 पंजे 45, 5 एकम 5 91। अब हम यहाँ पर करते हैं 1 आ रहा लास्ट में, तो 7 से भी जा सकता है 7, तो 7 1 जा 7 21, तो 21 का 7 या 21, वेरी गुड। और 13 बचा, 13 एक प्राइम फैक्टर है, 13 एकम 13, तो 910 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए वो लिख देते हैं। 2 की पावर स्क्वायर इंटू 910 के प्राइम फैक्टर्स बच्चों 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, तो ये फैक्टर्स हो गए। तो x के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं बच्चों 2 की पावर क्यूब इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या इनको देख करके पता लग रहा है बच्चों कितने ये मोर देन 2 फैक्टर्स हुए या नहीं हुए? तो बच्चों ये सभी फैक्टर्स जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो आप यहां लिख देंगे बच्चों कि x हैज a more than 2 factors, so we can say that above number is a composite number। तो बस इस तरीके से आपको लिखना है, यही सॉल्यूशन आपको करके दिखाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एंजॉय करो बच्चों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे, तो एकदम प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे ना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों के साथ में शेयर भी करना और लाइक भी करना वीडियो को, यह आपका फ़र्ज होना चाहिए हर एक विद्यार्थी का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के, कम ऑन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144, है ना, बाय द मेथड ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखो, अब प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आ गया है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लीज प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉज करके आंसर लिखना मेरे से पहले। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसका? सर एचसीएफ निकाल के दिखाओ आप मुझे 90 एंड 144 का। इसके लिए मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सर मुझे एलसीएम भी चाहिए 90 एंड 144 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इनके मैं यहाँ पर लिख दूंगा 90 के और 144 के प्राइम फैक्टर्स। आ जाओ करके देखते हैं, साथ साथ करते हैं। 90 का करके देखते हैं कितना आएगा। तो बच्चों मैंने 3 से करने की कोशिश की तो 3 3 जा 9 0, फिर मैंने 3 से करने की कोशिश की तो 10 टाइम्स, फिर मैंने 2 से करने की कोशिश की तो 5 टाइम्स, ओके, फिर मैंने 5 से करने की कोशिश की तो 1 टाइम्स, ओके। तो 90 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5, ओके डन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 144 के प्राइम फैक्टर्स करने जरूरी हैं, देखो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट आंसर। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करने की कोशिश करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करने की कोशिश करेंगे 18, फिर 2 से 9 टाइम्स, ओके, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो बच्चों ये दो कितनी बार आया? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और बच्चों ये कितना आ गया? 3 की पावर स्क्वायर, ओके। एचसीएफ निकालने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों? एचसीएफ निकालने के लिए कंडीशन है जो कॉमन है वो लिख दो। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो दोनों को लिख दो 2 इंटू 3, ओके। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स है सारे की वैल्यू लिख दो। देखो 2 3 और 5 ये फैक्टर्स हैं, तो 2 3 और 5 ये प्राइम फैक्टर है। चलो अच्छा, बिल्कुल ये आ गया। अब एचसीएफ के लिए तो कम वाली पावर लिख दो, एलसीएम के लिए ज़्यादा वाली पावर लिख दो। एचसीएफ के लिए कम वाली पावर मतलब 2 की पावर देखो 1 कम है, 2 की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख दो एचसीएफ के लिए। और 3 की पावर देखो, 3 की पावर दोनों में 2 ही है, तो 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, तो एचसीएफ तो हमारा 18 आ गया। चेक करके बताओ सही आंसर है या नहीं है, ठीक है ना। जो सॉल्व कर रहा होगा केवल वही आंसर कर पाएगा, ओके। एलसीएम के लिए ज़्यादा पावर लिखनी है। देखो 2 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो उठा करके सीधे सीधे यहाँ पर 4 पुट कर दो। 3 की पावर देखेंगे सबसे ज़्यादा किसके पास है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 2 ही लिख दो। 5 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? सर इकलौता है, तो सर ज़्यादा कम तो हो ही नहीं सकती, तो 1 है तो 1 ही लगा देंगे, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16,
और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 पंजे 45, 16 इंटू 45 कितना होता है बच्चों? 16 इंटू 45 यानी कि 720। तो बच्चों ये 720 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा सही, वही बच्चा बताना कमेंट बॉक्स में। हो सकता है मैंने ये गलत किया हो, सॉल्व करके बताओ। एलसीएम आपका 720 आ रहा है क्या? कमेंट्स पॉजिटिव आने चाहिए बच्चों, अच्छा लगेगा, मेहनत करने में मेरे को भी मजा आएगा, आपके साथ साथ मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरे पास आपकी बातें जानने का जरिया कमेंट बॉक्स ही है। जो कमेंट बॉक्स से हमारा मन करता है कि बच्चों ने क्या क्या कहा, ठीक है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, तो कमेंट जरूर लिखना बच्चों। आपके 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 बारे में पता लगेगा हमारे को कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हो और क्या सोचते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फटाफट आ जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। बोर्ड के टर्म 1 में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं, या मेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन को देख लो एक बहुत केयरफुली, मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये हमारे को किसी कमरे की उन्होंने डायमेंशंस दे रखी है, तो पहले ये लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। देखो हमारे को लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इनको लिख लिया करो। ओके सर। और फिर हमारे को बच्चों क्या दे रखी है? ब्रेड्थ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है हमारे को? दे रखी है सर वो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। और हमारे को हाइट दे रखी है सर, कितनी दे रखी है? 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। हमें एक लॉन्गेस्ट रोड की जरूरत है ना, और उसकी लेंथ बतानी कि कितनी लंबी वो लेंथ होगी, है ना, उस रोड की। डैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, यानी कि वो पूरे रूम को एग्जैक्टली नाप सके। मतलब मान लो मेरे हाथ में ये रॉड है, इस रॉड की आपको लंबाई बतानी है और मैक्सिमम लंबाई बतानी है, ठीक है ना, जो कि पूरे रूम को नाप सके। देखते हैं, अभी नहीं समझ में आया ना, समझो मेरी बात को। सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों? ये 3 नंबर हमारे को दे रखे हैं, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। पहले तो इसको एक ही यूनिट में चेंज कर लो, मैं या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो या मीटर में चेंज कर लो। अच्छा मेरे को बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो इसमें कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे बच्चों? 850 सेंटीमीटर। ओके, ये बच्चों किसके बराबर होगा? 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, 25 दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो डायमेंशन को हमेशा सेम लिखा करो, यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए। 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर आ जाएगा 475 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस हैं हमारी रूम की। अब वो बोल रहा है बच्चों की कोई रॉड चाहिए, उसको एक रॉड चाहिए लंबी, और वो रॉड कैसी होनी चाहिए बच्चों? वो सबसे लंबी रॉड हो, वो सबसे लंबी रोड हो, उसकी लंबाई बतानी चाहिए, वो कितनी लंबी रोड हो, है ना, कितनी लंबाई की वो रोड होनी चाहिए कि वो इन तीनों नंबरों को, ध्यान रखना ये रोड जो है वो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करनी चाहिए, इन तीनों नंबरों को रोड डिवाइड करनी चाहिए बराबर बराबर, है ना, पूरा पूरा डिवीजन होना चाहिए। एक्स जो है, एक्स जो लेंथ की जो रोड होगी ना, वो इस पूरे रूम की जो डायमेंशन है ना, उसको डिवाइड करने वाली होनी चाहिए तीनों नंबरों को। आ रही बात समझ में? यानी मान लो ये एक्स मान लो 850 को डिवाइड करता है 5 बार। कितनी बार डिवाइड करता है बच्चों? 5 बार डिवाइड करता है। मान लो 625 को 7 बार डिवाइड करता है और 475 को मान लेते हैं 3 बार डिवाइड करता है। तो ये पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम इस रोड के माध्यम से 5 बार में हम 850 नाप लेंगे, हम इस रोड के माध्यम से 7 बार में 625 नाप लेंगे, और हम इस रोड के माध्यम से 3 बार में हम 475 नाप लेंगे। तो पूरा पूरा रूम नप जाएगा ना इस रोड के माध्यम से। तो बच्चों आपको क्या हिंट मिली इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से क्या हिंट मिली मैंने बताया ना आपको, वो क्वेश्चन खुद कह रहा होगा। देखो ये x क्या है? डिवाइजर। x क्या है बच्चों? यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये डिवाइजर है, ये एक डिवाइजर है, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनसे छोटा नंबर है। तभी तो ये अगर डिवाइड करेगा तभी तो ये नाप पाएगा इनको पूरी बार, सभी को पूरी डायमेंशन को नाप पाएगा। बिल्कुल सही बात है, डिवाइजर है। और बच्चों छोटा नंबर नजर आ रहा है मुझे ये कि ये छोटा नंबर ही होगा। तो जब भी डिवाइजर होता है या छोटा नंबर होता है तो हम क्या निकालते हैं बच्चों? SCF फाइंड आउट करते हैं। बस अब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें इन तीनों नंबरों का SCF निकालना है। तो चलो अब SCF निकालते हैं बच्चों। किसका SCF निकालना है हमारे को? हमें निकालना है 850 का, हमें निकालना है 625 का,
और 475 का SCF निकालना है, वही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। ये सभी चीज़ें किस में है बच्चों? सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि जो भी SCF आएगा वो भी किस में आएगा बच्चों? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, चलो 850 के प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए मुझे। सबसे पहले करो, कॉपी में करो फटाफट फटाफट, और मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ। जितना करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। कोई भी चैप्टर को ईजी मत समझा करो कि हाँ आ गया, ऐसा नहीं होता है ना। चलो मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। यहाँ पर 850 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितनी बार जाएगा? देखो 850 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 से बार, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ओके, 5 6 7 4 5 6 7 7 4 11, यानी 5 बार। जब 5 से जाएगा 8 पंजे 40 और 55 25 85, 5 से करेंगे 5 एकम 5 और 7 पंजे 35 और ये 17 एकम 17 बार। तो बच्चों 850 के फैक्टर्स कितने हो गए हैं? 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 हो गए हैं। 625 का करके देखते हैं। तो 625 का कितनी कैसे जाएगा देखते हैं। 625 का तो 5 से करते हैं, 5 एकम 5 और 12 बार, 5 दूनी 10 और 55 25 125। फिर 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10 और फिर बच्चा 25 25। फिर ये एक बार 5 से करते हैं तो 55 25 और फिर 5 से करते हैं तो बच्चों 5 एकम 5। तो 5 का हो गया, 5 का 4 टाइम्स हो गया। वेरी गुड, ये याद भी होना चाहिए 625 का। 475 का करेंगे बच्चों। 475 का करेंगे तो मैं एक बार रब कर देता हूँ इसको। 475 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आ रहा है। 2 से करने के 5 से करके देखते हैं। 5 से करा तो 9 पंजे 45 और 55 25। ओके, फिर 5 से करके देखते हैं। 5 एकम 5, 9 पंजे 45 19 और 19 एक खुद प्राइम फैक्टर्स है तो 19 बन जा 19। तो 5 का स्क्वायर इंटू 19 और ये कितना आ गया? 1 टाइम्स। ओके, अब SCF बताओ, इसका SCF कैसे निकालते हैं बच्चों? SCF निकालते हैं जो भी कॉमन होता है ना वो ले लेते हैं बच्चों। केवल यहाँ पर 5 कॉमन नजर आ रहा है, 5 एक प्राइम फैक्टर है जो कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर 5। ओके ठीक है। इसमें सबसे कम पावर SCF के लिए हमें सबसे कम पावर चाहिए होती है, तो 5 की सबसे कम पावर क्या होगी इन सब में? 5 का स्क्वायर, 5 की 4, 5 की स्क्वायर में 2 सबसे कम पावर है तो 2 लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या सही आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब ये 25 सेंटीमीटर की जो रॉड होगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर की जो रॉड होगी वो इन तीनों डायमेंशन को अच्छे से नाप लेगी, है ना, अच्छे से नाप लेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लिख दोगे बच्चों, आप क्या लिख दोगे कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इज 25 सेंटीमीटर विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ये लैंग्वेज में आपको लिखना है, ध्यान रखना, इसके नंबर मिलते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से लिखना आएगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपने क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। प्लीज़ अगर अभी अभी जुड़े हो, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो, और कमेंट कर देना एक प्यारा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके।